नाज़रीन बात कर लेते हैं पंजाब के अंदर बलदियाती इलेक्शन के हवाले से तैयारियों की। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यूनियन कौंसिल की हल्का बंदियां हैं, उनकी फहरिस्त जो है वो जारी कर दी गई हैं। और अगर हम फैसलाबाद शहर की बात करें तो फैसलाबाद को तहसीलों समेत 22 हिस्सों में तकसीम जो है वो किया गया है। और ये तकसीम किस तरीके से की गई है, कितने मेयर कितने डिप्टी मेयर होंगे, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि किस इलाके को फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, कौन लोग जो हैं वो नाराज़ हुए, एतराज़ात के लिए जो दरख्वास्तें हैं वो कब जमा करवाई जा सकती हैं, ये तमाम तर तफसीलात जो हैं वो इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो फैसलाबाद को 22 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अगर हम फैसलाबाद ज़िला की कुछ डिवीज़न इस तरह से की गई है कि इसमें टाउन कॉरपोरेशन बनाए गए हैं, तहसील कौंसिल बनाई गई हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनाई गई हैं और म्यूनसिपल कमेटियां जो हैं वो बनाई गई हैं। सबसे पहले हम टाउन कॉरपोरेशन की बात कर लेते हैं तो 5 टाउन कॉरपोरेशन जो हैं वो बनाए गए हैं, जिसमें गुज़श्ता 4 पहले से मौजूद हैं, जिसमें इकबाल टाउन, जनाह टाउन, लायलपुर टाउन और साथ में मदीना टाउन। और 5वां जो इजाफा हुआ है वो समनाबाद टाउन का हुआ है। इसके बाद अगर हम तहसील कौंसिल की बात करें तो तहसील सदर, तहसील जड़ांवाला, तहसील तांदलियावाला, तहसील समुंदरी और तहसील चक जुमरा जो है वो इसके अंदर इसका इजाफा किया गया है। अगर 2 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो 2 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो तहसील समुंदरी में जो अर्बन एरिया है उसको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दर्जा दिया गया है। और इसी तरीके से जो तहसील जड़ांवाला है उसमें जो अर्बन जो एरिया है उसको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दर्जा जो है वो दिया गया है। इसके साथ अगर हम बात कर लेते हैं कि जो कमेटियां हैं वो कितनी बनाई गई हैं, तो तकरीबन 10 कमेटियां जो हैं वो बनाई गई हैं। और 10 कमेटियों के म्यूनसिपल कमेटियों के जो नाम हैं उसमें पहले नंबर पर खुड़ियांवाला, फिर धांधरा, फिर सदार, फिर चक जुमरा, फिर डचकोट, फिर मामू कांजन, फिर तांदलियावाला, फिर बचियाना, फिर सत्याना और आखिरी मक्कुआना जो है वो इसमें शामिल है। अब मजीद इस हवाले से आपको बता देते हैं कि किन किन इलाकों के अंदर कितनी यूनियन काउंसिल जो है वो उसके अंदर रखी गई हैं और यूनियन काउंसिल की जो आबादी है वो कितनी रखी गई है। यूनियन काउंसिल की अगर आबादी की बात करें तो हर यूनियन काउंसिल की जो आबादी है वो 20 से लेकर 25,000 तक मुश्तमिल होगी। इसके बाद टाउन कॉरपोरेशन की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले इकबाल टाउन के अंदर तकरीबन 34 यूनियन काउंसिल जो है वो रखी गई हैं। इसी तरह जनाह टाउन की बात करें तो उसके अंदर 36 यूनियन काउंसिल जो है वो रखी गई हैं। लायलपुर टाउन की बात करें तो उसमें 35 यूनियन काउंसिल रखी गई हैं और मदीना टाउन की बात करें तो 33 यूनियन काउंसिल जो है वो रखी गई हैं। इसके बाद समनाबाद टाउन की बात कर लेते हैं जिसमें घंटाघर के 8 बाजार भी अब शामिल होंगे। उसमें तकरीबन 34 यूनियन काउंसिल जो है वो रखी गई हैं और ये कुल मिलाकर शहर की जो यूनियन काउंसिल है उनकी तादाद 172 हो जाती है। इसके बाद तहसील काउंसिल्स की अगर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले तहसील सदर की बात करते हैं तो इसमें यूनियन काउंसिल की जो तादाद है वो 55 होगी। इसके अलावा तहसील जड़ांवाला में यूनियन काउंसिल की तादाद 64 होगी। तांदलियावाला में यूनियन काउंसिल की तादाद जो है वो 39 होगी। समुंदरी में यूनियन काउंसिल की तादाद 30 और चक जुमरा में यूनियन काउंसिल की जो तादाद है वो 20 जो है वो रखी गई है। इसके बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो जो जड़ांवाला का जो अर्बन एरिया है उसकी जो यूनियन काउंसिल है उनकी तादाद होगी 15 और इसी तरह समुंदरी का जो अर्बन एरिया है उसकी तादाद जो होगी 12 यूनियन काउंसिल पर मुश्तमिल होगी। इसी तरह अगर हम 10 म्यूनसिपल कमेटियों की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले धांधरा के अंदर 3 यूनियन काउंसिल जो है वो रखी गई हैं। इसी तरह सदार के अंदर भी यूनियन काउंसिल की तादाद 3 होंगी। डचकोट के अंदर यूनियन काउंसिल की तादाद 5, मामू कांजन के अंदर यूनियन काउंसिल की तादाद 3, सत्याना के अंदर यूनियन काउंसिल की तादाद 2, बचियाना के अंदर यूनियन काउंसिल की तादाद 2, इसी तरह खुड़ियांवाला के अंदर यूनियन काउंसिल की तादाद 6। और इसके साथ अगर हम बात कर लेते हैं कि चक जुमरा के अंदर यूनियन काउंसिल की तादाद 4 और मक्कुआना के अंदर भी यूनियन काउंसिल की जो तादाद है वो 4 जो है वो रखी गई है। इस हवाले से एतराज़ात की बात कर लेते हैं कि अगर किसी को किसी यूनियन काउंसिल की आबादी पर, तहसील काउंसिल पर, किसी चीज़ पर भी एतराज़ात हैं तो वो अपने एतराज़ात 26 मई से लेकर 23 जून तक जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो दफ्तर हैं उसके अंदर जमा करवा सकता है। और जो हतमी जो लिस्टें हैं वो 10 अगस्त
26 को अवेज़ा जो है वो कर दी जाएंगी। अब अगर ये इलेक्शन जो है ये पंजाब के अंदर हो जाते हैं, अगर हम दीगर सूबों की बात करें तो वहाँ पर तो इलेक्शन जो है वो करवाए जा चुके हैं। अब पंजाब जो है, पंजाब में इलेक्शन की जानिब ये एक बड़ा कदम जो है वो सामने आया है, और अगर ये इलेक्शन करवा दिए जाते हैं तो जो इख्तियारात होंगे वो निचले लेवल तक ट्रांसफ़र जो हैं वो हो जाएंगे, और लोगों के जो मसाइल हैं, रोज़मर्रा के मसाइल हैं, वो आसानी से हल हो सकते हैं, जिसमें लोगों के गलियों के, सीवरेज के, लाइट के, इसके अलावा यूनियन कौंसिल लेवल पर जो सर्टिफिकेट्स हैं, उनके जो मसाइल हैं वो आसानी से हल हो सकते हैं। और अगर हम असम्बलीज़ की बात कर रहे हैं तो वो असम्बली जो हैं वो आराम से कानून साजी पर जो उनका असल काम है उसके ऊपर काम कर सकती हैं, और जो इख्तियारात हैं जब निचले लेवल तक आएंगे, लोगों के जो मसाइल हैं उनका भी खात्मा होता जाएगा। ये तकरीबन 22 हिस्सों में फैसलाबाद के तकसीम किया गया है, और 5 मेयर, शहर के 5 मेयर होंगे और 10 डिप्टी मेयर जो हैं वो मुंतखब होंगे। इसके साथ अगर हम बात कर लेते हैं बिल्कुल इसी तरीके पर तहसील कौंसल, कमेटियां और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ पर भी जो चेयरमैन हैं वो बनाए जाएंगे। यानी इख्तियारात जो हैं वो निचले लेवल तक ट्रांसफ़र करने के हवाले से जो गवर्नमेंट जो है वो अब संजीदा जो है इस हवाले से नज़र आ रही है, और लोकल बॉडीज़ के ज़रिए से जो खिदमत करने का जो जज्बा है, ज़ाहिरी बात है हुकूमत जो है वो इसमें कोशिश जो है वो नज़र आ रही है। और इसके साथ साथ मज़ीद इस हवाले से अगर आपको बताएं तो जिस तरह गली मोहल्लों में गटर के ढक्कन के हवाले से सीएम साहिबा को नोटिस लेने पड़ते हैं, और अगर इसी तरीके से इलेक्शन करवा दिए जाते हैं तो यकीनी तौर पर ये तमाम तर काम जो है ये जो बल्दियाती नुमाइंदे होंगे वो करते हुए नजर आएंगे, और निचले लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक जो लोगों का काम है वो बआसानी हो सकता है। जिस तरह आवाम को काम करवाने के लिए एमपीए या एमएनएस की तरफ रुख करना पड़ता है, तो वो तमाम का तमाम जो बर्डन है वो कम हो जाएगा, और लोग जो हैं वो बआसानी अपने काम जो है वो करवा सकेंगे। तो ये इलेक्शन की जानिब एक बड़ा कदम जो है वो सामने आया है। अब देखते हैं जी जो हतमी फरिश्तें लगती हैं उसके बाद जो हैं वो इलेक्शन की क्या डेट जो है वो अनाउंस होने जा रही है, लेकिन अभी बज़ाहिर जिस तरीके से काम होता हुआ नज़र आ रहा है तो जो टेंटेटिव डेट जो हैं वो दी गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, अभी तक तो यही लग रहा है कि शायद उसी के मुताबिक जो है वो इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन आइंदा जो भी सूरत हाल होगी इस हवाले से उससे आपको आगाह करेंगे। तो इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।